जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद काला मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि जो इलीगल माइनिंग हुई उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से तबाही ज्यादा हुई। बिल्कुल हुई। हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है श्रीनगर में भी। वहां पे भी 2014 से पहले जो माइनिंग हुई थी इसको रिवर बेड को नीचे करने के लिए उसमें भी हमने देखा कि इसी तरीके से गलत लोगों को उसमें अकोमोडेट करने के वास्ते किया गया था। लेकिन जम्मू में तो इसके ऊपर लोगों का रोष जो है वो तो कई सालों से है कि यहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है। यहां पे बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका कोई पैरामीटर जो माइनिंग का पैरामीटर होना चाहिए, साइंटिफिक पैरामीटर, कल्चरल ये अपना ये जो हमारे इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं जैसे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, उन सबको नजरअंदाज करके यहां पे माइनिंग होती थी। और जिसके नतीजे में हमारी रेत हमें इतनी महंगी मिलती थी और वो आउट ऑफ स्टेट जाया करती थी, जिसकी वजह से हमारे यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। जैसे हमारे यहां पे टिप्पर वाले थे, डंपर वाले थे, उनको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। हम इस वास्ते शिकायत नहीं कर रहे कि उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया, हम इस वास्ते भी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आपने वो एक डाका यहां से मार के बाहर ले गए। हम ये कह रहे हैं कि आज जो यहां पे सैलाब आया है उसमें उस इलीगल माइनिंग ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए क्योंकि यहां लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, लॉस ऑफ क्रॉप हुआ है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, प्राइवेट एंड पब्लिक। इतनी डिवास्टेशन होने के बाद जो भी इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक माइनिंग भी है, उसके ऊपर कमीशन लगता है कि अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है जहां जहां कमियां हुई? देखिए, हम सरकार से बाहर हैं, हम सरकार में तो है नहीं। हमारा काम है पब्लिक इश्यूज को उजागर करना। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। फर्ज तो सरकार को भी निभाना है, तभी वो सरकार उसको कहा जाता है। तो इस वक्त की जो सामने सिचुएशन आई है, हमने इससे सबक भी सीखना है, सरकार ने सबक सीखना है, इंडिविजुअली सीखना है, कलेक्टिवली सीखना है, और हमने कोर्स करेक्शन करना है। अगर हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एसओएस करेंगे कि कहीं पे कोई फंसा है, इसको निकाल लो, बचा लो, कहीं पे पानी नहीं है तो पानी पहुंचा दो, कहीं पे मकान धंस गया है तो उसको कंपनसेशन दे दो, तो फिर ये सब दोबारा हमको देखना होगा। वी हैव टू डू कोर्स करेक्शन मेथोडिकली, साइंटिफिकली एंड विद ए कमिटमेंट। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जैसे खुद से कहा कि एमएलए एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन डिस्पैरिटी क्यों? क्या इस पानी पीने में भी डिस्पैरिटी आप करेंगे? क्या पावर की सप्लाई में भी डिस्पैरिटी करेंगे? क्या डैमेज में भी डिस्पैरिटी करेंगे कि नहीं, इस विलेज की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, ये गैर इंसानी। डिजास्टर घोषणा आपने मांग की है, की जाए, उससे आपको लगता है सभी इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे? देखिए, जिस वक्त नेशनल डिजास्टर होता है तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिनकी मैंने यहां पे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, और इनका रिड्रेसल भी उन्हीं चीजों में होता है। जैसे हम कोई लेक होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्लीन करने में या उसको ब्यूटिफाई करने में नाकाम रहती है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो हम उसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करवा देते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज जिस वक्त डिक्लेयर होती है, जिन चीजों को हम खुद से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से नहीं कर पाते या हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो सब चीजें मीटअप हो जाती हैं उनसे। इसी तरह से जहां पे भी नेशनल डिजास्टर होता है, उसका परव्यू जो है वो इतना वास्ट होता है, उसकी फंडिंग जो है वो इतनी लिबरल होती है, तो जिससे ये सब चीजें आइंदा ऐसा ना हो। उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, और उसमें इस वक्त एसओएस मेजर्स भी। 2014 में अच्छी फंडिंग हुई, जब इस लाभ आया, कितनी फंडिंग आपको लगता है, कितना पैकेज होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, ये तो दिस इज ए वेरी टेक्निकल जॉब। उसमें असेसमेंट जो है वो होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, सारे सेक्शंस की होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो
हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में नहीं हो सकता, दैट विल गो इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो इस वक्त की जो सामने सिचुएशन आई है, हमने इससे सबक भी सीखना है, सरकार ने सबक सीखना है, इंडिविजुअली सीखना है, कलेक्टिवली सीखना है, और हमने कोर्स करेक्शन करना है। अगर हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एसओएस करेंगे कि कहीं पे कोई फंसा है, इसको निकाल लो, बचा लो, कहीं पे पानी नहीं है तो पानी पहुंचा दो, कहीं पे मकान धस गया है तो उसको कंपनसेशन दे दो, तो फिर ये सब दोबारा हमको देखना होगा। वी हैव टू डू कोर्स करेक्शन मेथोडिकली, साइंटिफिकली एंड विद ए कमिटमेंट। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जैसे खुद से कहा कि एमएलए एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन डिस्पैरिटी क्यों? क्या इस पानी पीने में भी डिस्पैरिटी आप करेंगे? क्या पावर की सप्लाई में भी डिस्पैरिटी करेंगे? क्या डैमेज में भी डिस्पैरिटी करेंगे कि नहीं, इस विलेज की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, ये गैर इंसानी। डिजास्टर घोषणा आपने मांग की है की जाए, उससे आपको लगता है सभी इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे? देखिए, जिस वक्त नेशनल डिजास्टर होता है तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिनकी मैंने यहां पे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, और इनका रिड्रेसल भी उन्हीं चीजों में होता है। जैसे हम कोई लेक होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्लीन करने में या उसको ब्यूटिफाई करने में नाकाम रहती है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो हम उसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करवा देते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज जिस वक्त डिक्लेयर होती है, जिन चीजों को हम खुद से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से नहीं कर पाते या हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो सब चीजें मीटअप हो जाती हैं उनसे। इसी तरह से जहां पे भी नेशनल डिजास्टर होता है, उसका परव्यू जो है वो इतना वास्ट होता है, उसकी फंडिंग जो है वो इतनी लिबरल होती है, तो जिससे ये सब चीजें आइंदा ऐसा ना हो। उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, और उसमें इस वक्त एसओएस मेजर्स भी। 2014 में अच्छी फंडिंग हुई, जब इस लाभ आया, कितनी फंडिंग आपको लगता है, कितना पैकेज होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, ये तो दिस इज ए वेरी टेक्निकल जॉब। उसमें असेसमेंट जो है वो होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, सारे सेक्शंस की होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में नहीं हो सकता, दैट विल गो इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो नेशनल डिजास्टर जो है घोषित किया जाए जम्मू कश्मीर में, जो सैलाब आया है, तभी जो इश्यूज हैं लोगों के, जभी तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम कवर कर पाएंगे और लोगों को सही मायने में रिलीफ दे पाएंगे। ये कहना है तारिक हमीद का, कांग्रेस JKPCC प्रेसिडेंट का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।